हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार हमारा अपर सर्किट अप ट्रेंड में कंटिन्यू फॉलो कर रहा था और उसको फॉलो करने के साथ में आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना था ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल का हाई बनाया था 6 रुपए का और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी तो यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाया था और ये था 4 रुपए 30 पैसे के आसपास का और यहीं पर स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो ये जो स्टॉक ने हाई बनाया था अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने इसके लो हाई को सपोर्ट लिया। तो ये जो हाई बना ये स्टॉक ने हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल में आपके सामने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिएगा और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिएगा स्टॉक का जो पुराना हाई था वो यहाँ जाकर के सपोर्ट मिला और यहीं पर स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाया। हमें यहीं से एग्जैक्ट अपना प्रॉफिट बुक करना था, सॉरी बाय एंट्री लेनी थी और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था। पर ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, स्टॉक की प्राइस तो यहाँ पर चल रही है, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि जब स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था यहाँ पर और जब स्टॉक गिरते हुए आ रहा था तो स्टॉक में अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे हुए थे तो आपको इसी कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रखना था, क्योंकि हाई बनाने के बाद यहाँ तक आया, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया था, लो बनाया था। तो ये अब आपका पुराना वाला जो हाई था यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ये जो लो था फिर आपका दूसरी बार का सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ था, यानी कि अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर के यहाँ शिफ्ट हो चुका था लॉन्ग टर्म वालों के लिए। फिर स्टॉक ने इसी हाई लेवल को 2-3 बार टेस्ट किया और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ जाकर के हाई बनाया। जब स्टॉक ने इस हाई को बनाया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ तक स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी। तो ये जो गिरावट थी हमारी 8 रुपए 60 या 63 पैसे के आसपास की थी। अब ये स्टॉक का आपका सपोर्ट लेवल बन चुका था इस हाई के बाद यहाँ पर लो बना था। तो क्यों? क्योंकि स्टॉक ने 3 बार 4 बार स्टॉक ने इसी लेवल को सपोर्ट दिया और स्टॉक ऊपर गया। जब हाई बनाया तो पुराने हाई को टेस्ट किया, फिर से नीचे आया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया। तो अब आप ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करके और यहाँ पर लो बनाया। लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब स्टॉक का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे। फिर स्टॉक ने ऊपर की तरफ गया और हाई यहाँ पर बनाया, इस हाई को ब्रेक किया और जब स्टॉक में गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था और पुराना वाला लो लेवल था। तो अब आपका ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ जाकर के शिफ्ट आपको करना था। पुराना जो हमारा हाई बना हुआ था इसके पास का और यहाँ पर भी लो बना हुआ था। तो ये जो हाई और लो था लास्ट का, ये था हमारा यहाँ पे 9 रुपए 94 पैसे का, कि अगर स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और उसके बाद से स्टॉक में एक अप ट्रेंड तो आया, पर ये देखिएगा एक ही दिन के लिए अप ट्रेंड आया और इस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक नीचे चला गया और लगातार रेड कैंडल बनाई। जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पर रेड बनी और हर एक कैंडल ने लो बनाया। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल और यहाँ पर रेड कैंडल बनाते बनाते स्टॉक हमारा लो की तरफ चला गया और लोअर सर्किट लगाते हुए इस लेवल को तोड़ दिया। अब स्टॉक जब तक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक लगातार लो बन रहा है तो अब सपोर्ट कहाँ लेगा? तो जो सपोर्ट का रेंज बनता हुआ नजर आएगा वो 7 रुपए 30 पैसे से लेकर के इस कैंडल के हाई तक का रहेगा 7 रुपए 50 पैसे तक का, यानी कि 7.25 रुपए से 7.25 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए के बीच का अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल बना करके बता दिया है। अब जितने भी मैंने आपको ये लेवल्स बताए हैं ये आपकी एजुकेशन के लिए बताए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये सपोर्ट का जोन बनेगा और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 7 रुपए 10 पैसे के आसपास का, जो यहाँ पर हाई बना हुआ है। तो इस तरह से आपको वेट करना है।
जल्दबाजी नहीं करनी है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना ले। जब तक स्टॉक इस तरह से रेड कैंडल बना रहा है और लो बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है, जब तक तो बिल्कुल भी एंट्री ना ले। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी इस पुराने हाई के पास आता है रेड कैंडल बना देता है, यहाँ पर हाई बनता है, रेड कैंडल बना देता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक नीचे जा चुका है और जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्विंग ट्रेड पे, आप वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।